हेलो क्लास, आज हम राइट इशू क्या होता है ये समझने वाले। लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, उसके बाद आईपीओ कैसे आता है वो हमने समझा था। अब कंपनी जब राइट इशू ऑफर करती है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो कैसे किया जाता है। राइट इशू का मतलब होता है अधिकार के भाग जो कि पुराने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को अगर नया शेयर कैपिटल ऑफर किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। यानी आप समझ चुके, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अगर न्यू शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, तो उसे राइट इशू बोलते हैं। अब ये राइट इशू क्यों करती है कंपनी? जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल एक्सपांड करना होता है तब वो राइट इशू ऑफर करती है। यानी पहले तो कंपनी सबसे पहले नई कंपनी होती है या आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद कंपनी अपना कारोबार करती है, बिजनेस करती है, तो कुछ सालों के बाद कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाता है, या फिर कंपनी को एक्सपांड करना होता है, डाइवर्सिफाइड करना होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी राइट इशू ऑफर करती है। यानी पुराने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को नए शेयर ऑफर किए जाते हैं तो उसे बोला जाता है राइट इशू। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर उसे फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए सामने ऑफर किया जाता है, यानी सेकेंडरी मार्केट में उसे सेल किया जाता है। तो आप समझिए राइट इशू यानी क्या होता है, अधिकार के भाग। राइट, ये पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में जैसे ही आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, आपको राइट मिल जाते हैं दो। एक तो मिल जाता है आपको कि राइट इशू भी मिल जाते हैं और बोनस इशू भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बोनस इशू क्या होता है यही पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि राइट इशू होता क्या है, ये किसे मिलता है, इसकी क्या प्रोविजंस होती है। तो चलो देखते हैं राइट इशू। व्हेन कंपनी वांट टू राइज फर्दर कैपिटल, फर्दर यानी एक्स्ट्रा कैपिटल, जब कंपनी चाहती है कि उसे और एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, देन इट कैन इशू shares to existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. Such an issue of share is called right issue of shares. यानी पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को उन्होंने जितने शेयर्स होल्ड किए उसके कुछ प्रोपोर्शंस में एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, नए शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, परचेस करने पड़ते हैं। ये अब शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि उसे वो शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कंपनी तो ऑफर कर देगी बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू गेट राइट इशू बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जब मेमोरेंडम बनाया जाता है या प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, उसमें बताया ही जाता है शेयर होल्डर को कि अगर आप आईपीओ में शेयर परचेस करते हैं, यानी आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं, तो आगे जब भी कंपनी कैपिटल राइज करेगी तो राइट इशू जब भी लाया जाएगा तो आप लोगों को सबसे पहले अधिकार दिया जाएगा कि आप हमारा नया कैपिटल क्या करें, परचेस करें। यानी फिर से कंपनी में नए शेयर होल्डर आने के बजाय पुराने ही शेयर होल्डर को नया कैपिटल बेचना, यानी राइट इशू। अब आप समझ चुके होंगे कि पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को नया शेयर कैपिटल बेचना या ऑफर करना उसे बोला जाता है राइट इशू। अब इक्विटी शेयर होल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो या फिर उसके पास दो ऑफर आ जाते हैं कि वो एक तो वो शेयर परचेस करे या फिर वो ऑफर को रिजेक्ट करे। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर देखेंगे, यानी पुराने इक्विटी शेयर होल्डर अगर वो परचेस कर लेते तो उसके लिए राइट इशू हो जाएगा। अगर वो परचेस नहीं करते तो कंपनी फिर उसे फ्रेश कैपिटल करके नए कैपिटल में नए मार्केट में वो इशू करेगी। लेकिन जब भी राइट इशू लाया जाता है तो उसके कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं। प्रोविजंस यानी क्या, टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी ऑफर कर सकती है, कौन से शेयर होल्डर को करती है, फुल्ली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड होने चाहिए, यही टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि प्रोविजंस में दी गई है। तो नंबर 1 पहली प्रोविजंस क्या दी है, राइट इशू आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट अ प्राइस व्हिच इज लेसर दैन द मार्केट प्राइस। यानी जब भी ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू दिए जाते हैं तो मार्केट रेट से कुछ कम भाव में दिए जाते हैं ना, डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। सपोज मार्केट में चल रहा है भाव 100 रुपए, तो इनको ये शेयर 5% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे ऑफर किए जाते हैं, यानी लेसर प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं। पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिए जाते हैं, नए शेयर होल्डर को नहीं। पुराने ही शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, राइट इशू का ऑफर किया जाता है, ऑफर किया जाता है।
एक ऑफर दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता कि पुराने शेयर होल्डर है आपको लेना ही पड़ेगा, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज एन ऑप्शनल। तो राइट इशू ऑप्शनल होता है, पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, और खास बात यह है कि जब भी नया इशू लाया जाता है वो लेसर प्राइस पे लाया जाता है, मार्केट प्राइस पे। दूसरा है अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर। देखो, जब पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं, यानी आईपीओ जब लाया जाता है तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस देने के बाद आप उसमें एप्लीकेशन करते हैं, फिर आपको अलॉटमेंट होते हैं शेयर्स। लेकिन जब राइट इशू किया जाता है तब आपको कौन सा लेटर भेजा जाता है? लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ राइट इशूइंग शेयर्स। जब भी आपको राइट इशू शेयर्स ऑफर होंगे तो ये पहले पता चलेगा आपको लेटर ऑफ ऑफर से, यानी आपको ध्यान में रखना है कि राइट इशू जब भी इशू किया जाता है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है कंपनी जिसका नाम है लेटर ऑफ ऑफर, जिसमें ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट लिखी जाती है, कितने प्रपोर्शन में आप शेयर परचेस कर सकते हैं और कंपनी कितना कैपिटल राइज करना चाहती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन और डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट राइट इशू की दी जाती है। सबसे पहले ये लेटर ऑफर सेबी के पास लिस्टेड किया जाता है, आरओसी को दिया जाता है और उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये सेंड किया जाता है। तो आप समझ चुके हैं, अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट इशू। देन है द लेटर ऑफर शॉल मेंशन। अब लेटर ऑफर में क्या-क्या मेंशन करना पड़ता है? तो नंबर 1, द नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कितने नंबर ऑफ शेयर आपको ऑफर किए जाए। सपोज आपके पास 100 शेयर्स है तो इसके प्रोपोर्शन में आपको 20 शेयर या 30 शेयर ऑफर किए जा सकते हैं, डिपेंड ऑन कंपनी की पॉलिसी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने शेयर्स आपको ऑफर करने हैं, यानी पुराने आपके पास कितने शेयर्स है और आपको नए कितने ऑफर किए जाएंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यानी नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। दूसरा है द पीरियड ऑफ ऑफर, कितने टाइम के लिए, यानी पीरियड ऑफ ऑफर। नॉर्मली जो कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में बताया गया है वो 15 डेज का ऑफर बताया गया, यानी ओपनिंग इशू और क्लोजिंग इशू में कितने दिन का डिफरेंस रहेगा? 15 डेज। 15 डेज के अंदर आपको वो शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, यानी पीरियड ऑफ ऑफर। तो ओपनिंग इशू, ओपनिंग डेट बताई जाएगी और क्लोजिंग कब होगी वो भी बताई जाएगी शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर द्वारा। तीसरी कंडीशन है द राइट इशू रिनाउंसेस, मतलब शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ देयर एनी अदर पर्सन। अगर मान लीजिए आप शेयर होल्डर है और आपको राइट इशू नहीं चाहिए तो आप ये शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं आपके सजेशन से। आप बोलेंगे कि मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये शेयर्स क्या कर सकते हैं? ऑफर कर सकते हैं, यानी राइट इशू रिनाउंसेस मतलब दूसरे का नाम आप बता सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या है? द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आज के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ही किया जाता है या फिर स्पीड पोस्ट से किया जाता है, यानी ये ऑफर लेटर जो है, लेटर ऑफ ऑफर जो है वो आपको स्पीड पोस्ट से या कुरियर से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या किया जाएगा? सेंड किया जाएगा। तभी आपको पता चलेगा, यानी एक एडवर्टाइजिंग जैसा होना चाहिए, मार्केट में पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी राइट इशू ला रही है और ये राइट इशू किसके लिए? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। उसके बाद कंपनी कैन ऑफर अनसोल्ड शेयर्स टू न्यू मार्केट। अगर मान लीजिए पुराने शेयर होल्डर राइट इशू परचेस नहीं करना चाहते, कुछ भी कारण हो सकता है वो, अगर वो शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ कंपलसरी तो है नहीं, ऑप्शनल है, जो शेयर होल्डर लेना चाहेंगे वो ले लेंगे, जिनको नहीं चाहिए ऐसे अनसोल्ड शेयर्स फिर न्यू इन्वेस्टर को क्या किए जाते हैं? ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है द कंपनी हैज टू obtain minimum subscription that is 90% of issue। और कंपनी को ये भी बताना पड़ता है कि राइट इशू में हमारी कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लाया है, दैट इज अप टू 90% तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाना चाहिए। तो राइट इशू मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया? राइट इशू यानी क्या? कंपनी ऑफर न्यू शेयर कैपिटल टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, देन इट इज कॉल्ड राइट इशू। और ये शेयर होल्डर का अधिकार है कि उन्हें राइट इशू ऑफर किया जाना चाहिए पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को, बिफोर गोइंग टू फ्रेश कैपिटल, मतलब फ्रेश मार्केट में ये कैपिटल कलेक्ट करने से पहले पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को ये कैपिटल क्या किया जाता है? ऑफर किया जाता है।
राइट इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ कंपलसरी है या क्या। तो कंपनी क्या करती है, जैसे आईपीओ में कैपिटल कलेक्ट करती है, कंपनी को चाहिए पैसा बिजनेस करने के लिए, यानी जो भी पैसा आएगा उससे बिजनेस ही किया जाएगा। अब ये नए शेयर होल्डर को देने के बजाय पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर किए जा रहे हैं, यानी ये हो गया राइट इशू। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बोनस इशू क्या होता है, बोनस शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।